क्यों मीडिया हमेशा इस मस्जिद को ही प्रमोट करता है? इसराइल चाहता है कि मुसलमान हमेशा इस सच से गाफिल ही रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद अक्सा ये नहीं बल्कि असल मस्जिद अक्सा ये है, लेकिन हम तो बचपन से सुनहरी गुंबद वाली मस्जिद को ही मस्जिद अक्सा समझते आ रहे हैं और आज तक समझ रहे हैं। ये कंपाउंड देखिए, ये पूरा कंपाउंड अल-अक्सा कंपाउंड कहलाता है और इस कंपाउंड के अंदर 5 अहम मकामात और मसाजिद हैं। पहला मस्जिद अल-क़िबला है, दूसरा मकाम डोम ऑफ द रॉक है, यानी यही सुनहरी गुंबद वाली मस्जिद जिसे आधी से ज्यादा दुनिया मस्जिद अक्सा समझती है। तीसरी जगह मस्जिद अल-बुर्राक है, चौथा अहम मकाम मुसल्ला मरवानी है और 5वां मकाम मिनारा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये तमाम मकामात अपनी अपनी हैसियत और तारीख रखते हैं। कुछ मुसलमान ये जान चुके हैं कि असल मस्जिद अक्सा ये नहीं बल्कि असल मस्जिद अक्सा तो ये है जो कि हमेशा से छुपाई जाती है। बहुत ही कम हमने देखा होगा कि इसको टीवी पर नशर किया जाता हो या कहीं पर हमने इसको देखा हो। क्यों मीडिया हमेशा इस मस्जिद को ही प्रमोट करता है? इसराइल चाहता है कि मुसलमान हमेशा इस सच से गाफिल ही रहें और वो उनको इस मकाम पर लगाकर, यानी जो मस्जिद अक्सा नहीं है, इस पर उनको मसरूफ कर कर जो असल मकाम है मस्जिद अक्सा का मकाम, उसको शहीद कर दे और उसको शहीद करने के बाद वहां पर वो अपना 3rd टेम्पल तामीर करें। मुझे भी आज से तकरीबन 1 साल पहले इस हवाले से मालूम हुआ कि असल मस्जिद अक्सा ये नहीं बल्कि असल मस्जिद अक्सा तो ये है जिसका किसी को इल्म ही नहीं है। असल मस्जिद अक्सा को तो मुसलमान शायद पहचानते भी नहीं हैं, उस मकाम को शायद जानते भी नहीं हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, उसमें जितनी भी फुटेजेस हमारे सामने आती हैं उसमें हम यही सुनहरी गुंबद वाली मस्जिद ही दिखा रहे होते हैं। टीवी प्रोग्राम्स ले लीजिए, कोई डिबेट ले लीजिए, किसी किस्म का कोई मैगजीन उठा लीजिए जिसमें फ़लस्तीन या मस्जिद अक्सा का जिक्र हो, यही सुनहरी गुंबद वाली मस्जिद ही दिखाई जाती है, यही बताई जाती है। ये एक बनी बनाई और मुनज़्ज़म साजिश है मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ। यहूदियों की वो साजिश जिसका जिक्र कुरान पाक में बार बार अल्लाह ताला ने फरमाया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला बार बार मुसलमानों और मोमिनों को मुखातिब करके फरमाता है कि ए मोमिनों सुनो, ये यहूद नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, इनसे दोस्तियां न बनाना, तुम हर मौके पर धोखा खाओगे, ये मुआहदे से पलट जाते हैं, ये मुआहदा पूरा ना करने वाले लोग हैं, अगर तुम इनकी बातों में आओगे तो खसारा ही खसारा होगा। लेकिन आज का मुसलमान तहकीक नहीं करता, वो तहकीक जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमानों तहकीक करो, ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी, तहकीक करो कि तुम्हें असल हकाइक पता चलेंगे। इसी तरह से कुरान करीम की आयत का मफहूम है कि तहकीक इंसान को खुदा से मिलाती है। दुनिया में जो अल्लाह ताला ने राज रखे हैं उनको अफशा करने के लिए तहकीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि यहूदियों का ये अकीदा है कि जितना जल्दी 3rd टेम्पल तामीर किया जाएगा उतनी जल्दी मसीही दौर आएगा, और जितना जल्दी मसीही दौर आएगा उतनी ही जल्दी पूरी दुनिया में इन्हीं लोगों की हुक्मरानी होगी, इन्हीं लोगों की सल्तनत होगी, कोई मजहब नहीं होगा, किसी किस्म की कैद व पाबंद नहीं होगी। ये वही दौर है जिसका जिक्र कुरान पाक में बार बार अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसको हम दज्जाल के फितने का दौर कहते हैं, जिसके हवाले से मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कुछ जिक्र किया था। मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब मैंने पिछली वीडियो अपलोड की तो वो लोग जिनको मैं नहीं जानती लेकिन वो मुझे जानते हैं, वो मुझे देखते हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेजेस किए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने जो थंबनेल लगाया है, क्या तुम्हें मालूम है असल मस्जिद अक्सा ये नहीं है? और ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आज भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जो अब हकीकत को समझने लगे हैं और हकीकत को पहचानने लगे हैं कि मुसलमानों को किस जानिब लगाया जा रहा है। बहुत से देखने वालों की रिक्वेस्ट और बहुत से मैसेजेस रिसीव होने के बाद मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे तो मालूम है, कुछ लोगों को तो मालूम है, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो कि अंधेरे में हैं, जो कि इस साजिश में जकड़े हुए हैं, जिनको नहीं मालूम कि असल मस्जिद अक्सा है कौन सी। ये जो लड़ाई जारी है, ये जो जंग जारी है, तनाज़ा है, ये असल किस पर है, कौन सी मस्जिद के लिए है, किस मकाम के लिए है? तो जनाब यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी इसी मकाम के नीचे मौजूद है। यही वो वजह है, यही वो रीजंस है जिसकी वजह से आज हम इतना बड़ा तनाज़ा देखते हैं। हैकल सुलेमानी के हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर करवाया था, लेकिन क़ब्ल अज़ मसीह उसको डिमोलिश कर दिया गया था, उसको गिरा दिया गया था, जिसका दर्द आज भी यहूदी महसूस करते हैं। बताया जाता है कि उसकी बैरूनी दीवार इसी मकाम मस्जिद अक्सा यानी असल मस्जिद अक्सा के नीचे मौजूद है, और यहूदी यही चाहते हैं कि इस मस्जिद को शहीद करने के बाद
उस दीवार को जोड़ने का सिलसिला शुरू करते हुए थर्ड टेम्पल तामीर करें। ताबूत सकीना वो ताबूत है जिसमें अंबिया इकराम के इस्तेमाल शुदा कुछ चीज़ें मौजूद हैं और उस दौर की वो अहम चीज़ें जो कि जंगों में इस्तेमाल हुआ करती थी, और उसको तबर्रुक भी कहा जाता है। यानी इस ताबूत के अंदर उस दौर का तबर्रुक मौजूद है जिसको हासिल करने के लिए आज भी यहूदी सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। ये जितना कुछ भी आज सरजमीन शाम पर हो रहा है, इसकी असल वजह यही हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना है, जिसको हासिल करने के लिए बार बार जंग छिड़ती है। और मुसलमान सरजमीन शाम यानी फ़लस्तीन को यहूदियों के हवाले हरगिज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सरजमीन शाम अंबिया इकराम की सरजमीन है, जो कि मुसलमानों के लिए बेहद मुक़द्दस और बेहद अहमियत और फजीलत रखती है। तो ये जंग तो आखिर तक जारी रहेगी, क्योंकि मेरे अल्लाह का इरशाद है, मेरे अल्लाह ने फरमा दिया है। इसमें आप और मैं सिर्फ इतनी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ ज़रूर करें। उनका उस तरह से वहाँ जाकर साथ नहीं दे सकते, उस जिहाद में शरीक नहीं हो सकते, तो कम से कम उनको अपनी दुआओं में, अपने नवाफिल में और अपनी नमाजों में याद रखें। सरजमीन अंबिया और क़िबला अव्वल को बचाने और उसको महफूज बनाने के लिए आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, जो कुछ भी मुसलमान सह रहे हैं, दुआ यही है कि अल्लाह ताला मुसलमानों का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला यहूदियों पर मुसलमानों को गालिब रखे। आमीन।